एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आज की तस्वीरें जो सामने आई 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट, धारा 144, फिर धक्का मुक्की, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो इस बात को हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि मनुस्मृति को जो लागू कराना चाहते हैं, भारत का संविधान खत्म करके, उनको सबसे ज़्यादा अगर किसी से डर तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। तो ये संविधान एक हाथ में यात्रा निकाल रहे थे, तो इससे तो उन्हें खतरा है। तिरंगा अगर हाथ में लेके निकालेंगे यात्रा, तो मनुवादियों को तो खतरा होगा ही इससे। तो अभी क्योंकि मनुवादी मानसिकता के लोगों की सरकार बन गई, तो वो संविधान के खिलाफ तो काम करेंगे। यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। क्योंकि सर आज जो तस्वीरें आई, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रैलियां निकल रही हैं, वहाँ नारे लगा दिए जाते हैं, ताज नगरी जाएंगे, मुक्के वाली लाएंगे, पर यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने जा रहा था, तिरंगा यात्रा होने जा रही थी, तिरंगा यात्रा को रोका गया है। तो तिरंगा से तो आरएसएस की 52 साल तक तो कितनी ज़बरदस्त लड़ाई रही, अब मजबूरी में लगाने लगे कुछ साल से, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आती बात। सीधी सी बात है ना, तिरंगा तो उन्होंने 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया खुद, तो ये बात समझनी चाहिए। तिरंगे से ही तो प्रॉब्लम है, भारत के संविधान से ही तो प्रॉब्लम है। मनुस्मृति के मानने वालों को, मनुस्मृति की मानसिकता वाले लोगों को। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने खास तौर पर यह ऐलान किया मोनू मानेसर को लेकर के कि जेल जाने चाहिए नासिर जुनैद के हत्यारे। तस्वीरें सामने आती हैं कि वो नेपाल भगा दिए गए हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रोटेस्ट उन लोगों की तरफ से लगातार हो रहे हैं जो खुले तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि 35 से 33 करोड़ बना देंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं, और यहाँ रैली नहीं निकालने दी जा रही मुख्यमंत्री को समर्थन को। तो कैसे देखते हैं संविधान किस तरीके से राइट देता है तमाम चीज़? चाहे वो मोनू मानेसर हो या दूसरे लोग हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वो लोग सिर्फ फुट सोच रहे हैं। इसमें आतंकवाद की गतिविधि में लिप्त हैं वो बजरंग दल, हिंदू परिषद और जितने भी ये मनुवादी मानसिकता वाले संगठन, ये सब आतंकवादी संगठन है। सरकारें उनके ऊपर अगर प्रतिबंध नहीं लगा रही आतंकवादी संगठन घोषित करके, तो ये सरकारें गलत काम कर रही है। एक बात। दूसरी बात, अगर राजस्थान की पुलिस भी सही काम करती तो यूएपीए का मुकदमा मोनू मानेसर और उसके गैंग मेंबर्स पे लगाती, उसकी 120 दिन। कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल हैं, आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के या दूसरे हरियाणा गवर्नमेंट के कौन कौन लोग शामिल हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर करते तो तभी सच्चाई सामने आती। जो नहीं की जा रही है, तो इससे आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि देश में आतंकवाद रुके, क्योंकि वही लोग तो आतंकवादी हैं, वही लोग तो आतंकवाद करा रहे हैं। क्योंकि सर ये भी देखने को मिली है तस्वीरें खासतौर पर कि मुरादाबाद में कितनी मौलाना तौकीर रज़ा खान ने दी, जो बात कही नहीं उसको तूल दिया गया। फिर खबर आती है कि तमाम धाराएं जो हैं वो मौलाना के ऊपर लगा दी गई हैं। खुद पुलिस प्रशासन वीडियो को सुन करके मुकदमे दर्ज कर रहा है। धारा 144 का नियम कानून क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये है, जिन पुलिस ऑफिसर ने वो एफआईआर दर्ज की, उन्होंने अपने आप एक अपराध किया, तो दरअसल एफआईआर तो उनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। जो तिरंगा की यात्रा निकालने को अपराध कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं मनुवादी मानसिकता वाली बात कि तिरंगा यात्रा निकालने से लोगों में रोष फैले, तो जो आतंकवादी है तिरंगा देख के तो उन्हीं के मन में रोष आएगा ना। तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करके उनको अरेस्ट करना चाहिए ना, जिन्हें तिरंगे से प्रॉब्लम है। तो वो काम तो नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो ये जो 72 घंटे के लिए रोक लगाई है, ये गैर कानूनी है, ये एक अपराध है जो प्रशासन ने किया। लेकिन प्रशासन के साथ साथ साजिश में, कॉन्स्पिरेसी में तो ऑब्वियसली हाईएस्ट लेवल के लोग इन्वॉल्व है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने वो एफआईआर की उसके खिलाफ ही वापस मुकदमा दर्ज होना चाहिए देशद्रोह का, क्योंकि उसे तिरंगे से प्रॉब्लम है, उसे भारत के संविधान से प्रॉब्लम है, और उसके लिए वो एफआईआर दर्ज कराता है, जबकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। तो एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वही तिरंगा यात्रा निकालने के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं बगैर किसी शिकायत के, तो ये समझ लेना चाहिए। अगर ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बड़ी बड़ी धर्म संसद हो रही, क्या पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरे देश की पुलिस में कोई एक अफसर ऐसा नहीं है जो स्वयं एफआईआर दर्ज कर ले? पूरे देश में नहीं है क्या ऐसा अफसर? तो ये सब बातें दिखाती हैं कि मनुवादी मानसिकता के लोग हावी हैं और संविधान के खिलाफ जाके संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होना। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर कोर्ट खास तौर पर इजाज़त नहीं देता है प्रशासन, तो किस तरीके से रैली की इजाज़त दी जाएगी? अदालत से ली जाएगी। ये प्रशासन जो गैरकानूनी काम कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और प्रशासन के जो इजाज़त नहीं दे रहे हैं उसके के लिए कोर्ट के पास, कोर्ट का प्रावधान भी है, कोर्ट से इजाज़त ली जाएगी। एडवोकेट महमूद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे।